हरे कृष्णा। माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। माघ मास यानी शीतकालीन ऋतु में आने वाला एक ऐसा पवित्र समय जब मनुष्य अपनी साधना को तीव्र बनाते हुए अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर सरलता से आगे बढ़ सकता है। ये समय है अधिक से अधिक जप, तप और दान करने का। और इसी माघ मास में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं इसी माघ मास का महात्म्य दर्शाती हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इसी माघ मास की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की माघ मास व्रत कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि ऋषि मृगशृंग ने माघ मास के महात्म्य के पुण्य फल द्वारा उस हाथी का उद्धार कर दिया था। अब वो हाथी जो था वो एक दिव्य देह प्राप्त करके स्वर्ग की ओर चला गया। लेकिन उन कन्याओं का क्या हुआ जो हाथी के द्वारा कुएं में धकेली गई थी? आइए उस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आगे क्या हुआ। ऋषि मृगशृंग से प्रार्थना करने के बाद वह हाथी की योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में चला गया। सच में सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। अब महानुभाव मृगशृंग फिर से उस वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करने के बाद फिर एक बार स्वयं गले तक पानी में खड़े रहकर सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे, ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल सर्वभूत क्षय औदुंबर दग्न नील परमेष्ठि वृकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है और टेढ़ी भौं से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम हैं और ओष्ठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपकी अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं और कज्जल गिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते, काल दंड से धमकाते और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। मेरु पर्वत के समान आपका विशाल स्वरूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पांत के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं, पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुख से आग उगलते हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। हे भगवान, अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु और बहुत से रोग आपके पास आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापिष्ठों के लिए आपका ऐसा ही स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका स्वरूप खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल है और नेत्र बाहों की रेखा से सुशोभित है। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ती हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल ओष्ठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप 2 भुजाओं से युक्त सुवर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और श्वेत छत्र से सुशोभित हैं। आपके दोनों ओर 2 दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चंवर लिए डुला रही है। आपको नमस्कार है। गले के रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रत्न के ही हैं और आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर जाती है। आप मित्र भाव से सबको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपको समृद्धिशाली बनाती हैं। आप सौभाग्य के परमाश्रय हैं और धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। संयमनीपुरी की सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण सत्य, चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी शम, दूध के समान उज्जवल दम
और वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते, वाणी से उनमें प्राणों का संचार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषों पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है, जो सबके काल होते हुए भी शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओं के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, संयमनी पुरी के स्वामी, धर्मात्मा और धर्म का अनुष्ठान करने वालों के प्रिय हैं। उन धर्मराज को नमस्कार है, जिसकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती है, जो ऊंचे ऊंचे सिंगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषण प्रतीत होता है। ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं, जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नाराज, शक्ति, मूसल, खड्ग, गदा, त्रिशूल, पाश और अंकुश से सुशोभित रहती हैं, उन भगवान यमराज को नमस्कार है। हे भगवान, जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो और जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इस प्रकार की बातें कहते हुए यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। जब आप अंतक रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी भौहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है। आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिन्होंने 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किया है और जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आता देख आप दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर और मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। और फिर यमराज ने प्रकट होकर मुनि से कुछ वार्तालाप किया, और वो क्या था वो हम जानेंगे इसी माघ मास कथा श्रृंखला की हमारी अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और ये कथाएं आपको कैसी लग रही हैं ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगता है। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।